नमस्कार। तो हाल ही में भारत सरकार ने कुछ बेहद जरूरी खनिजों यानी मिनरल्स पर कस्टम्स ड्यूटी कम कर दी है। अब पहली नजर में ये एक मामूली टैक्स कट लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं और समझते हैं कि भारत का ये नया क्रिटिकल मिनरल गेम प्लान असल में है क्या। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस कदम की जरूरत पड़ी क्यों। देखिए, भारत आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी कई मिनरल्स के लिए इंपोर्ट पर यानी आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और यही निर्भरता हमारी इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी देश अपना हाईटेक फ्यूचर कैसे बना सकता है जब उसके लिए जरूरी कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल विदेशों से आ रहा हो। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक इन सभी सेक्टर्स के लिए ये आयात पर निर्भरता एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक रिस्क है। और भारत की जो ये नई पॉलिसी है ना, वो इसी चुनौती से निपटने की एक सोची समझी कोशिश है। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी पॉलिसी के सेंटर में है, क्रिटिकल मिनरल्स। आखिर ये हैं क्या और ये इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, रीन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस और स्पेस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए मतलब बेहद जरूरी हैं। इनकी सप्लाई चेन में रिस्क इसलिए है क्योंकि ये दुनिया के कुछ गिने चुने इलाकों में ही मिलते हैं। इससे होता क्या है कि इनकी सप्लाई पर कुछ देशों का कंट्रोल हो जाता है। और ये मिनरल्स कोई लैब में रखी चीज नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे कि लिथियम और कोबाल्ट, ये आपकी ईवी की बैटरी में है। निकल और कॉपर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो हमारे स्मार्टफोन से लेकर डिफेंस के इक्विपमेंट तक हर जगह हैं। ये समझिए कि ये हमारे फ्यूचर की नींव हैं। तो इसी निर्भरता की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने एक बहुत ही सॉलिड कदम उठाया है, कस्टम्स ड्यूटी में छूट। इस बारे में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने खुद कहा है, ये ऐसे खनिजों के प्रसंस्करण और शोधन को एक बड़ा बढ़ावा देगा और इन रणनीतिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। तो ये बयान इस पॉलिसी का मकसद बिल्कुल साफ कर देता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, आपको अंदाजा लगेगा कि ये बदलाव कितना बड़ा है। आप देखिए, कोबाल्ट एस्क पर ड्यूटी 2.5% से सीधे 0, लिथियम कार्बोनेट और निकल पर 7.5% से 0 और आर्टिफिशियल ग्रेफाइट पर तो 10% से घटाकर सीधा 2.5% कर दिया गया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये पॉलिसी सिर्फ कच्चे माल या रॉ ओर्स तक ही सीमित नहीं है, और यही इसकी सबसे खास बात है। इसमें लिथियम आयन बैटरी, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक के वेस्ट और स्क्रैप को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि स्क्रैप का इंपोर्ट सस्ता होगा, जो हमारे रिसाइकलिंग उद्योग के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस एक पॉलिसी का हमारी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स पर कितना बड़ा और गहरा असर पड़ेगा। सबसे सीधा और पहला असर तो ये है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए रॉ मटेरियल की लागत कम हो जाएगी। और देखिए, जब इनपुट कॉस्ट घटती है तो पूरी वैल्यू चेन में कंपटीशन बढ़ता है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट भी ज्यादा किफायती हो सकता है। इसका सीधा फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा। लिथियम, कोबाल्ट, निकल जब ये सब सस्ते होंगे तो भारत को ईवी और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का जो सपना है, उसे और भी रफ्तार मिलेगी। लेकिन बात सिर्फ ईवी की नहीं है। ये कदम मेक इन इंडिया कैंपेन में एक नई जान फूंकता है। इससे पूरे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन पाएंगे। और एक और बात, जब कच्चा माल सस्ता मिलता है तो ये देश के अंदर ही मिनरल प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में नए इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट करता है। ये एक ऐसा एरिया है जहां भारत अभी थोड़ा पीछे है और ये पॉलिसी उस कमी को पूरा करने में एक कैटलिस्ट का काम कर सकती है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ड्यूटी में छूट सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी पिक्चर का पार्ट है, एक ऐसी पिक्चर जो हमें एक सर्कुलर इकोनॉमी और लॉन्ग टर्म आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाती है। ये देखिए, ये है पूरी वैल्यू चेन। पहले मिनरल्स और स्क्रैप का इंपोर्ट, फिर देश में मैन्युफैक्चरिंग, फिर प्रोडक्ट का इस्तेमाल और आखिर में उससे स्क्रैप बनना, और फिर रिसाइकलिंग के जरिए उन कीमती मिनरल्स को वापस निकालकर फिर से मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करना। आत्मनिर्भरता की असली चाबी यही है। और सरकार इस स्ट्रैटेजी को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए।
सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत डोमेस्टिक रिसाइकलिंग कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए पूरे 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि ये ड्यूटी में छूट कोई अकेली पॉलिसी नहीं है। ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, जिसका मकसद एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सप्लाई चेन को सिक्योर करना है। तो चलिए अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक बड़े ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। ये क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पर कंट्रोल के लिए एक ग्लोबल रेस चल रही है। इस रेस में एक तरफ भारत है, जिसकी स्ट्रैटेजी डोमेस्टिक प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने की है, तो दूसरी तरफ चीन जैसे देश हैं जो ग्लोबल मिनरल प्रोसेसिंग में पहले से ही अपनी पकड़ बना चुके हैं। तो भारत की यह पॉलिसी असल में अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने और जियोपॉलिटिकल रिस्क को कम करने की एक बहुत ही सोची समझी कोशिश है। इस पॉलिसी शिफ्ट की वजह से भारत में इन्वेस्टमेंट के कई नए दरवाजे खुल रहे हैं। माइनिंग, रिसाइकलिंग, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी स्टार्टअप्स और R&D, ये सभी सेक्टर्स अब इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव बन गए हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या ये स्ट्रेटेजिक बदलाव भारत को एक इंपोर्ट पर निर्भर देश से एक आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी लीडर में बदल पाएगा? इस बड़े प्लान का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है। ऐसे या वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक या शेयर करके अपना सपोर्ट शो करें। थैंक यू।